Hello everyone, welcome to the Room of Knowledge. I am in our channel The Billick. If you are new, then subscribe our channel and press the bell icon for the new updates. अगर आप अभी तक नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि हम लोग की जो क्लास है वो एक्टिव पैसिव की चल रही थी। तो उसी की एक्टिव पैसिव की आगे की क्लास में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं उनको किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले की जो 2-3 क्लासेस थी एक्टिव पैसिव की, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होता है। उसकी दूसरी क्लास में हमने इंडेफिनिट टेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हो, किसी भी उसके हो, इंडेफिनिट को किस तरह से हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। फिर जो उसकी सेकेंड क्लास थी, उसके बाद की थर्ड क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस को हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से परफेक्ट के जो टेंसेस हैं, परफेक्ट के जो फॉर्मेशंस हैं, उनको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उनमें क्या चेंजमेंट आएगा और क्या चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर आपको याद हो तो इसके आगे भी अभी इसकी क्लासेस होंगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद दिलवा दूँ कि सिर्फ परफेक्ट तक ही पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कुछ भी नहीं करते हैं, यानी कि हम उसका पैसिव फॉर्म में कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, उसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इसके आगे की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, इसके आगे की क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस या अदर जो सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आज की क्लास पे वापस आ जाते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए है। पहले मैं प्रेजेंट का आपको बताऊंगी, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का। और पहले आपको ये रूल समझने हैं। रूल समझने के बाद हम एक एक एग्जाम्पल से या एक दो एग्जाम्पल से उनको और अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब हमारे दिमाग में एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल होता है ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ क्लियर होती है। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स के ज़रिए उनको और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला जो रूल लिखा हुआ है एक्टिव पैसिव का, या फिर प्रेजेंट के लिए मैं बोल दूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है और ये परफेक्ट टेंसेस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का रूल है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी होती है जब परफेक्ट टेंस होता है, आपको पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है परफेक्ट टेंस की प्रेजेंट के लिए। फिर परफेक्ट टेंस में वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। अभी तक आपने अगर क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि जब भी पैसिव फॉर्म हम बनाते हैं तो हम वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको कन्वर्ट करके उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पे क्या वर्ब में कोई चेंजमेंट आएगा? जी नहीं, यहाँ पे भी हम पास्ट पार्टिसिपल ही उसको रखेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पैसिव फॉर्म में है तो उसकी स्पेशलिटी ही यही है कि उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, पास्ट पार्टिसिपल लगी होगी। सेंटेंस चाहे किसका भी, किसी का भी हो, इंडेफिनिट का हो, तब भी अगर हम उसे पैसिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम उसकी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अगर हम कॉन्टिन्यूस में लिख रहे हैं तब भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जबकि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं और आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम छेड़छाड़ फिर किसके साथ करेंगे, हम करेंगे छेड़छाड़ अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या हमने छेड़छाड़ की, हमने इसको एक दोस्त दे दिया, हमने दोस्त कौन सा दिया, बीन वाला दोस्त दे दिया। अब ये किसके साथ यूज़ होगा, बीन के साथ यूज़ होगा। अगर आपको पता हो तो आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि जो हैज़ या हैव बीन है, यानी कि जो बीन इसका दोस्त जो है, ये परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज़ या हैव बीन होती है, यानी कि उनमें पहले से ही ये यूज़ होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उनको कन्वर्सेशन, उनका जो कन्वर्ट होता है वो होता ही नहीं है, यानी कि वो मना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं।
सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे मेन हम किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पेसिव फॉर्म है। पेसिव फॉर्म में हमें पता है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ हेल्पिंग वर्ब के साथ करनी है, अभी तक तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ उसको एक दोस्त देना है, वो कौन सा है, बीन वाला दोस्त। फिर उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, उसको भी हमें वैसे ही रख देना है। फिर हमें सब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिखना है, बाय सब्जेक्ट, यानी कि पहले हम बाय लगाएंगे, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा चाहे वो सिंगुलर में हो प्लूरल में हो वो यहाँ पे लगाएंगे। और हमेशा एक चीज़ का याद रखना, जब यहाँ पे हैज़ या हैव लग रहा है तो वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे जो यह हैज़ या हैव का यूज़ होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना हो करके किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्यों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग ही हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। फिर पहला रूल आपको समझ में आया। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल पास्ट के लिए है ना। पास्ट में आपको पता है कि सभी पास्ट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, यानी कि हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म जो कि हैड होता है उसको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए वही फॉर्मेशन होती है, बस यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, ये हुआ। अब हम इसको अगर पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तो पहले से ही पास्ट है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि ऑब्जेक्ट के साथ हमने हैड तो लगाया, हैड के साथ हमने उसके दोस्त को लगाया यानी कि बीन को, और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया, उसके बाद हमने बाई का यूज़ किया, और बाई के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाई के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में आपका नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। फिर थर्ड जो फॉर्मेशन है वो है फ्यूचर टेंस के लिए। तो फ्यूचर टेंस की भी आपको फॉर्मेशन बहुत सिंपल सी पता है कि उसमें हमेशा विल हैव लगता है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि विल हैव और शैल हैव दो वर्ब्स यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन शैल हैव का जो यूज़ है वो रेयर कंडीशंस में किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शैल हैव को नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको इस तरह का यूज़ मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो है सही। बस ये आपको पता होना चाहिए कि शैल हैव का यूज़ बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है, जहाँ जहाँ पे होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है टेंसेस की तो आप चैनल पे जाके टेंसेस की क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। फिर इसको जब हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह हमने जब ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया तो फिर हम उसके बाद विल हैव लगाया, यहाँ पे भी हम दोस्त को ले आएंगे, बीन को ले आएंगे। फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और बाई के साथ सब्जेक्ट का। अब आप एक चीज़ और सोचिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस जगह सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली यूज़ कर दिया। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके साथ हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, बाई का यूज़ कर रहे हैं, हम इसको अकेले नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ भी एक ध्यान रखने वाली है। ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं ये आपको बताते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से देख ली। ठीक, अब इनके एक एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। ये सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हैज़ हैव लगता है, हैज़ हैव का हैज़ हैव ही रहेगा। इसके साथ क्या कन्वर्ट चेंज होगा, बीन को चेंज करेंगे हम, यहाँ पे एक्स्ट्रा बीन लेके आएंगे। फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे और बाई लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर पास्ट में अगर हम आएंगे तो हैड के साथ भी बीन का यूज़ करेंगे, बाई लगा के बाई करके सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और फ्यूचर में क्या है, विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई चेंजमेंट जो आपको बताया गया है वो होगा, यानी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज, जो कि आपका हमेशा ही पैसिव फॉर्म में होता है। फिर अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसको किसके साथ बनाएंगे, बाई के साथ बनाएंगे। ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं इनको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं परफेक्ट के प्रेजेंट टेंस का।
यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, somebody has picked my pocket। सेंटेंस क्या है? somebody has picked my pocket, यानी कि किसी ने मेरी जेब काट ली है ना, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो जब इस तरह का कोई सेंटेंस होगा तो हम जब इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो रूल वही है जो आप अभी तक यूज़ करते आए हैं। यहाँ पे बस एक चेंजमेंट होगा जो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? पॉकेट। सिर्फ पॉकेट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा, माई पॉकेट। ठीक है, माई पॉकेट को जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हमने कर दिया माई पॉकेट। माई पॉकेट के बाद क्या? हैज़ या हैव। पॉकेट भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। ठीक है, हैज़ के बाद हम इसके दोस्त को लेके आए, बीन को लेके आए, है ना, मिस्टर बीन की तरह बीन को ले आए। फिर आगे आ गए तो ये वर्ब ये छोड़ेगा नहीं अपने आप को, ये वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल में ही चेंज बना रहेगा क्योंकि इसको पैसिव फॉर्म बनना है। तो ये पिक्ड हो गया। फिर माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें तो लगाएंगे बाई समबडी। लेकिन जब इस तरह का कोई सेंटेंस होता है जैसे समवन हैज़ डन दिस और समबडी हैज़ डन दिस, तो ये जो समवन और समबडी या समथिंग है, इनको हम जब सब्जेक्ट में लास्ट में लेके जाते हैं तो इनको हम यहाँ पे यूज़ ही नहीं करते हैं। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस बनाया और यहीं पे इसको क्या कर दिया? फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो रियली करेक्ट में है वो यहाँ तक ही होगा कि माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, कि मेरी पॉकेट जो है वो चुरा ली गई है, यानी कि काट ली गई है, किसी ने मेरी जेब काट ली है, या फिर आप क्या बताओगे? मेरी जेब कट गई है। ठीक है, इस तरह से ये नहीं बताएंगे कि मेरी जेब कट गई है किसी के द्वारा, वैसे सेंटेंस ही होना चाहिए, लेकिन आप बताएंगे इतना ही। ठीक, फिर एक और सेंटेंस इसी का देख लेते हैं। I have done my homework। सेंटेंस क्या है? I have done my homework, है ना। अब देखिए, I को आप यहाँ पे लेके आएंगे लास्ट में, सब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, है ना। और यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट क्या है? होमवर्क, माय होमवर्क। तो सबसे पहले हम किसको ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे? हमने यहाँ पे लिखा माय होमवर्क, होमवर्क। फिर हैज़ हैव में हैव, यहाँ पे हैव का यूज़ है तो यहाँ पे भी हम हैव का यूज़ कर दें। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हैज़ या हैव का यूज़ होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? होमवर्क के अकॉर्डिंग। और होमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव ना हो करके क्या आएगा? हैज़ आएगा। ठीक है, अब हमने हैज़ भी लगा दिया, हैज़ के साथ फिर बीन लगाया। ठीक है, बीन के बाद माई होमवर्क हैज़ बीन। अब ये कौन सी फॉर्म थी? ये पास्ट पार्टिसिपल ही है, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही यूज़ कर दीजिए, डन बाय मी। ठीक है, माई होमवर्क हैज़ बीन डन बाय मी। मेरा होमवर्क जो है वो किसके द्वारा किया गया? मेरे ही द्वारा किया गया। अब जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पॉजिटिव फॉर्म यूज़ होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको याद रखना है कि जो वहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अगर वहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या आएगा? योर। अगर यहाँ पे यू होता, यानी कि सब्जेक्ट अगर यू होता, तो उसका पॉजिटिव फॉर्म भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता, अलग से नहीं लेके आते हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है आपका पास्ट,
यानी कि पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं अब उनको कन्वर्ट करना बताते हैं। पास्ट का क्या था, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैड ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट। ठीक, आई हैड ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है पहले से ही कर लिया है। ये सेंटेंस किस में है, पास्ट फॉर्म में है। किससे हमें पता चल रहा है, हैड से पता चल रहा है। ठीक, अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पेसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तब भी ये पास्ट फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो भी पास्ट फॉर्म में ही यूज़ होगी। तो सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं जो कि है माई ब्रेकफास्ट। माई ब्रेकफास्ट को हमने पहले लिख लिया, माई ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे एक ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, वो होती है हैड, तो हम हैड को यूज़ करेंगे। हैड के बाद हम बीन को यूज़ करेंगे। बीन के बाद उसके बाद जो सेंटेंस है इस तरह से बना देंगे, रेडी टेकन बाय मी। अभी भी इस सेंटेंस में एक छोटी सी मिस्टेक है, अगर आप फाइंड कर पाए तो। चलिए बता देते हैं आपको क्या मिस्टेक है। ये जो ऑलरेडी है ये यहाँ पर ना आके हैड और बीन के बीच में आएगा। जब मैंने आपको सेंटेंसेस या टेंसेस पढ़ाए हैं तो मैंने आपको बताया है जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज़ होती हैं तो जो भी एक्स्ट्रा ऐसा वर्ड है जो यूज़ हो रहा है तो वो इन दोनों वर्ब्स के बीच में आता है। जिसको वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होना है वो तुरंत इन दोनों के क्या हो जाएगा, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में यूज़ होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस रियल में क्या हो जाएगा, माई ब्रेकफास्ट हैड ऑलरेडी बीन टेकन। यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा, ऑलरेडी बीन टेकन। और इस तरह के कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, इसकी जगह पे नॉट हो सकता है। ठीक है, आई हैड नॉट, अगर यहाँ पे नॉट होता ऑलरेडी की जगह पर, या फिर दोनों ही होते, क्योंकि नॉट के साथ ऑलरेडी नहीं हो सकता, इसलिए अगर नॉट होता तो यहाँ पे नॉट बीन हो जाता, हैड नॉट बीन, लेकिन ये बाद में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे ना यूज़ होके यहाँ पे यूज़ होता तब उसको हम लास्ट में यूज़ करते हैं। ये वर्ब के साथ है इसलिए हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। ठीक, माई ब्रेकफास्ट हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय मी, पजेसिव फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं इसका सारा, तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। फिर आ जाते हैं हम इसकी थर्ड पार्ट पे, यानी कि हम आ जाएंगे अब किस में, फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, है ना। और अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एग्जाम्पल हम उसका भी देखते हैं तो उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हुआ इसका ये, सी विल हैव taught you, सी विल हैव taught you, वो तुम्हें पढ़ा चुकी होगी। ठीक है, अब अगर इस तरह का सेंटेंस है तो क्या करेंगे, सेम वही चीज़ें जो अभी तक आप करते आए हैं। यू को आपने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, यू, फिर विल हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल हैव बीन में, है ना। और उसके बाद टॉट को हम टॉट ही लिखेंगे, फिर बाय, सी का पॉजेसिव फॉर्म यानी कि हर, कंप्लीट। ठीक है, अब इसी में मैं थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करके दिखाती हूँ। थोड़े से क्या चेंजमेंट करेंगे, सी विल हैव टॉट यू, सी विल हैव जस्ट टॉट यू, सी विल just have
taught you। अब अगर ये यहाँ पे यूज़ हुआ है she will just have taught you, तो फिर आप इस just का यूज़ कहाँ पे करेंगे? will और have के बीच में करेंगे या have और been के बीच में करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो 3 वर्ब्स हो गई, 3 को हमने एक साथ लिखा है ना। तो जो ये just है ये वाला, इनको या कोई भी ऐसा वर्ड है या फिर नॉट है, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉट भी अगर लिखना है इनके बीच में, तो हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? पहले ही 2 वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में। यानी कि अगर हम नॉट का यूज़ करेंगे तो विल नॉट हैव बीन, या फिर जस्ट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? विल जस्ट हैव बीन, इस तरह से। सी विल जस्ट हैव टॉट यू, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी विल जस्ट, सॉरी, यू विल जस्ट हैव बीन टॉट बाय हर। या फिर अगर हमने इसको नॉट में बना दिया कि सी विल नॉट हैव टॉट यू, वो अभी तक तुम्हें पढ़ा नहीं चुकी होगी, तो यू विल नॉट, यहाँ पे क्या आएगा? नॉट हैव बीन टॉट बाय हर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो ये है एक्स्ट्रा, इसको हैव और बीन के बीच में नहीं यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे? विल और हैव के बीच में। अगर हाँ यही प्रेजेंट टेंस होता, यहाँ पे विल ना होता, तो ये हैव के बाद में आता, यहाँ पे भी हैव के बाद में आता, हैव नॉट बीन तब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, जो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब परफेक्ट टेंसेस के बाद में हम पढ़ते हैं इम्परेटिव टेंसेस को। किनको? इम्परेटिव टेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस हम इसमें अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा जो रूल है वो ज़रा सा अलग हो जाता है और सभी सेंटेंसेस से। बाकी नॉर्मल सेंटेंसेस आपके सब्जेक्ट से डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं वो सब्जेक्ट से ना स्टार्ट होके आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनका जो फॉर्मेशन है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं आपको आज जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और ये जो क्लास है हम आगे को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसके जो पैसिव फॉर्म्स हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब कमांड हो, जब हम कोई ऑर्डर दे रहे हों, कमांड भी ऑर्डर की तरीके ही होता है, जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हों, या फिर एक और वर्ड होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एक दो चीज़ें और होती हैं उसमें। जब ये मोस्टली ये 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो तो उनको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसे ब्रिंग योर बुक, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है ना। ये स्टार्ट किससे हुआ? सीधे सीधे वर्ब से, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूर है ना। अब एक और इसी में तरीके एक और होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी कि वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है लेकिन उसमें यूज़ किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब का। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं सिट डाउन, या फिर वेक अप, या फिर स्टैंड अप, ये सब भी क्या हैं? ये सब इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, और ये डायरेक्ट सिर्फ इसमें वर्ब्स का यूज़ हुआ है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं है। अब इनको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? अब एक और होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट वाले होते हैं तो हम प्लीज़ लगा के करते हैं, प्लीज़, है ना, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गेट योर नोटबुक्स, प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक्स। तो जब हम प्लीज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इनको हम किस तरह से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये हम आगे की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास जो है आपकी वो इसी जगह पे आपकी फिनिश होती है, यानी कि जो हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे वो कहाँ पे होगी? इम्परेटिव सेंटेंसेस की ही क्लास होगी, और इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हम समझेंगे, और बाकी के कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स भी समझेंगे। तब तक के लिए आप
पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।